फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? और आज अपनी होने वाली एकदम शानदार क्लास बी कल करवा दी थी आपके लिए INB। और दोस्तों ये टॉपिक इतने अच्छे टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं आपके लिए बताता हूं, वहां से ही इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूं, जितनी भी बुकें हैं उनसे निचोड़ निकाल के आपको नेट में देखता हूं, विकिपीडिया देखता हूं, या ऑथेंटिक जो प्रूफ है, इंग्लिश जो लेखक है, वो ऑथर है, उनकी बुकों के जो ऑथेंटिक डेटा हैं वो निकालता हूं। जो मैंने INB के निकाले, BNB के निकाले, तो एक कंप्लीट जानकारी आपको एक मैप के माध्यम से मैं उपलब्ध करवाता हूं दोस्तों। तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं एकदम बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। और कल एक जो मिस्टेक हो गई थी, जो INB में जो शामिल नहीं की जाती, वहां पर मैंने लिख दिया था शामिल की जाती हैं, तो वहां पर आएगा शामिल नहीं की जाती हैं, नहीं आएगा दोस्तों। वो गलती से मैंने बोल दिया कि शामिल होती, वो शामिल नहीं की जाती है, तो ये ध्यान रखना आप, वरना और तो सब एकदम कंप्लीट है। अब बहुत सारे तो बोल रहे हैं कि गुरुजी सन 1957 में INB का क्या हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है, और आप 1958 बता रहे हो। तो जितनी बुकें देखी है मैंने उसमें 1958 है ना। जिसको प्रूफ चाहिए मेरे व्हाट्सएप कर सकता है 1958। अगर कर सकते हैं, जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए INB कब प्रकाशित होती है, डिपेंड करेगा फिर ऑप्शन पर। अगर 58 ऑप्शन में नहीं है, मगर 58 इसका सही उत्तर है ना। 1957 आया तो 1957 ही लगाएंगे। पूर्ण रूप से प्रकाशित 1958 में हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो डेटा बता रहा हूं आपके लिए एकदम सही है, एकदम ऑथेंटिक डेटा है। और जिसको भी ऑब्जेक्शन लगाना है, अगर पेपर होता है, वो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, उनके लिए डेटा उपलब्ध करवाऊंगा, और वो भी ऑथेंटिक डेटा उपलब्ध कराऊंगा। यानी निश्चिंत रहो, किसी प्रकार की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर 9602188666, एक बार फिर से सुन लो, 9602188666, इसमें व्हाट्सएप आप डाल दिया करो। ठीक है, बस जो गलती हुई थी वो शामिल किया है, वहां पर नहीं किया है वो आ जाएगा ना, शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, ठीक है, उसके अलावा साहित्य, सस्ता साहित्य, वो क्या नहीं चीजें शामिल नहीं की गई है। तो आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं, और आज की जबरदस्त क्लास, एकदम फाड़ू क्लास दोस्तों। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से वो है BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ठीक है, सभी आ जाओ, सभी आ जाओ जल्दी से जल्दी, और शेयर जरूर कर दो। आ गए? अरे आ गए, नहीं आए? वेरी गुड, शाबाश, आ जाओ, सभी आ जाओ दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। अरे शेयर कर दिया, नहीं किया? शेयर कर दो, और लाइक तो जरूर कर दो मेरे दोस्तों। लाइव इन बढ़ोगे आप, सभी लाइव इन बढ़ोगे, है ना। हम करेंगे आपके सपनों को साकार, क्योंकि हम ला रहे हैं आपके लिए डेली टॉपिक, वो भी अच्छे अच्छे टॉपिक। यहां से जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो गलत नहीं होंगे आपके लिए। तो शेयर कर दिया, और लाइक किस किसने किया? लाइक कर दो, वेरी गुड, शाबाश। देखो आज का जो टॉपिक है अपना BNB। BNB, ठीक है, यानी क्या है? ब्रिटेन की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। क्या है मेरे दोस्तों? ब्रिटेन की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। पहले इसका नाम याद होना चाहिए आपको। बताइए, कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या है। सभी कमेंट करेंगे? शाबाश, वेरी गुड। देखो इसका जो नाम है
नाम सबको याद होना चाहिए, नाम सबको याद होना चाहिए। नाम है इसका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी इसका क्या है, नाम में। अरे सबको याद रहेगा नहीं रहेगा, ब्रिटिश, बी से ब्रिटिश, एन से नेशनल और बी से बिब्लियोग्राफी, सबको याद रह जाएगा। चलो ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये कहां की ग्रंथ सूची है, ब्रिटेन की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है। कहां की है, ब्रिटेन, ब्रिटेन की राष्ट्रीय, ब्रिटेन की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, ग्रंथ सूची। ब्रिटेन की क्या है, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। और ग्रंथ सूची का अगर पितामह की बात, ओनली ग्रंथ सूची, तो कोनार्ड गैसनर है। ठीक है, अभी बीएनबी की बात कर रहा हूं। बीएनबी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, याद रहेगा नहीं रहेगा। इसके बाद ब्रिटेन की क्या है, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। अगली बात करूंगा 1949, ठीक है। 1949 में यह ब्रिटिश लाइब्रेरी में क्या की गई, स्थापित की गई, ब्रिटिश लाइब्रेरी में स्थापित की गई। ब्रिटिश लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी में स्थापित की गई, स्थापित की गई। ठीक है, 1949 में ब्रिटिश लाइब्रेरी में क्या की गई मेरे दोस्तों, स्थापित की गई, बीएनबी। अब इसके बाद मैं बात करूंगा, ये चीजें याद रह जाएगी, सबको याद रहेगी नहीं रहेगी बताओ। वेरी गुड, शाबाश। अरे कंप्लीट ये कर तो दोगे ना क्वेश्चन, गलत तो नहीं करोगे ना, गलत नहीं होने चाहिए, है ना। पूरे जो चीजें आपको बोर्ड में करवा रहा हूं और चीज याद भी करवा रहा हूं। 1949 ब्रिटिश लाइब्रेरी में क्या की गई, स्थापित। प्रकाशन की बात करूंगा, प्रकाशन, प्रकाशन हुआ 1950 में। कब हुआ, 1950। ठीक है, बीएनबी का जो प्रकाशन कब हुआ, 1950। वर्धमान की बुकें हो या आप कुछ दूसरी बुकें देखते हो लेखकों की, ठीक है, उन सभी पर 1950, है ना। और ऑथेंटिक इफ्ला की जो साइड में देखोगे तो प्रकाशन कब बताया गया, 1950 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाशन 1950, सबको याद रह जाएगा, सबको याद रहेगा नहीं रहेगा। अरे बताओ, वेरी गुड, चले आगे बढ़े। इसका जो प्रकाशन किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है बिब्लियोग्राफिक फ्यूचर, इसके द्वारा प्रकाशन किया जा रहा है ब्रिटिश लाइब्रेरी। ठीक है, यानी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा बीएनबी का प्रकाशन कब किया जाएगा, 1900 प्रकाश। कौन प्रकाशित कर रही है, बिब्लियोग्राफिक सर्विस डिवीजन, ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन। ठीक है, इसके द्वारा क्या प्रकाशित हो रही है, बीएनबी प्रकाशित हो रही है। तो सबको ध्यान रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, कंप्लीट याद रह जाएगा। चलो बताओ, रहेगा नहीं रहेगा, वेरी गुड, शाबाश। चलो
इसके आवर्ती की बात कर लेता हूं। आवर्ती जब प्रकाशित हुई थी तब आवर्ती क्या थी इसकी, तो आवर्ती की बात करूंगा मैं। आवर्ती, आवर्ती, और आवर्ती है दोस्तों साप्ताहिक। साप्ताहिक, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बीएनबी की आवर्ती क्या है, साप्ताहिक। याद करो साथ के साथ, बीएनबी 1950 और आवर्ती क्या है, साप्ताहिक। याद रह जाएगा सबको? अरे रहेगा नहीं रहेगा? वेरी गुड, शाबाश। देखो जो बीएनबी है उसमें जो जिल्द लगाई जाती है वो लगाई जाती है रेक्जिन की। किसकी लगाई जाएगी? रेक्जिन की लगाई जाएगी, ठीक है। तो जिल्द की बात करूंगा, जिल्द, और जिल्द रेक्जिन किसकी लगाई जाएगी? रेक्जिन की। यह बात जरूर ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। जिल्द किसकी लगाई जाएगी? रेक्जिन की। याद रह जाएगा सबको? जिल्द किसकी लगाई जाएगी? रेक्जिन की लगाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे मैं बात करूंगा, ये चीजें सबको ध्यान रह जाएगी आप लोगों को। एक तो पूरा नाम ध्यान रखना है आपको, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसके अलावा ब्रिटेन की क्या है? राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। 1949 में ब्रिटिश लाइब्रेरी में क्या की गई? स्थापित की गई। 1950 में क्या किया गया? प्रकाशन किया गया। इसके अलावा बीएनबी बिब्लियोग्राफिक सर्विस डिवीजन ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तो यह ध्यान रहेगी नहीं रहेगी? रह जाएगी ध्यान? चलो ठीक है। आगे मैं बात करूंगा इसके अंतर्गत उन किताबों व धारावाहिक, उन किताबों व धारावाहिक को सूचीबद्ध किया जाता है जो यूनाइटेड किंगडम व आयरलैंड में प्रकाशित व वितरित की जाती है, ठीक है। यानी बीएनबी के अंतर्गत क्या क्या आएगा दोस्तों? इसके अंतर्गत उन किताबों धारावाहिक को सूचीबद्ध किया जाता है जो यूनाइटेड किंगडम व आयरलैंड में प्रकाशित व वितरित की जाती है। उनको क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो यह बात आप लोगों को ध्यान रहेगी नहीं रहेगी दोस्तों? रह जाएगी कंप्लीट ध्यान आपको? अरे रहेगी नहीं रहेगी? कमेंट करके बताओ, सभी कमेंट करके बताओ। याद रह जाएगा? अरे जितना पढ़ा रहा हूं साथ के साथ याद करते तो चल रहे हो ना आप? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। इसके अलावा मैं बात करूंगा यह तो इसकी बात हो गई कंप्लीट। 2003 में यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। कब से?
2003 से ये किस रूप में? इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं। तो ये ध्यान रह जाएगा आपको, किस रूप में? इलेक्ट्रॉनिक रूप में। और जो मुद्रित स्वरूप देखा गया था वो 2011 तक ही देखा गया था, यानी अंतिम मुद्रित स्वरूप। मुद्रित स्वरूप, मुद्रित स्वरूप, और मुद्रित स्वरूप 2011 तक देखा गया। और किस रूप में था? साप्ताहिक। किस रूप में था? साप्ताहिक रूप में। किस रूप में था? साप्ताहिक रूप में। आवृत्ति क्या है बीएनबी की? साप्ताहिक। जिल्द क्या है? रेगजिन। जिल्द रेगजिन। अरे जिल्द याद रहेगा नहीं रहेगा? रेगजिन। और आवृत्ति, आवृत्ति तो क्या कर दोगे मेरे दोस्तों? साप्ताहिक कर दोगे। किसके द्वारा? बिब्लियोग्राफिक सर्वे डिवीजन ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन द्वारा क्या की जा रही है? प्रकाशित की जा रही है। ब्रिटेन की क्या है? राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे बात करूंगा। प्रकाशन 1950। ठीक है, ब्रिटेन की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची बता दी। 2003 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित की गई। और मुद्रित स्वरूप 2011। अंतिम मुद्रित स्वरूप, अंतिम मुद्रित स्वरूप आया साप्ताहिक, जो 2011 में देखा गया था। तो यह बातें ध्यान रह जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, सब स्क्रीनशॉट ले लो बीएनबी का। चलो आगे बढ़ता हूं। देखो, जो बीएनबी है ना, पहले तो दो भागों में विभाजित थी। एक तो सरकारी, एक तो सामान्य प्रकाशन, एक सरकारी प्रकाशन। दोनों को मिला दिया और दो भागों में फिर डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड और अल्फाबेटिकल। क्या कर दिया? क्लासिफाइड और अल्फाबेटिकल। व्यवस्थापन, व्यवस्थापन। ठीक है, व्यवस्थापन में देखेंगे पहला आता है क्लासिफाइड। पहला क्या आएगा? क्लासिफाइड पार्ट। दूसरा आएगा अल्फाबेटिकल। ठीक है, क्लासिफाइड पार्ट और अल्फाबेटिकल पार्ट, यानी व्यवस्थापन क्लासिफाइड और अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये चीजें ध्यान रहेगी नहीं रहेगी? आपको रहेगी नहीं रहेगी दोस्तों? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, क्लासिफाइड पार्ट हो गया और अल्फाबेटिकल पार्ट हो गया दोस्तों, अल्फाबेटिकल पार्ट हो गया। अब देखो, जो व्यवस्थापन होता है वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, एक तो होती डीडीसी वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थापन रहता है। ठीक है, आज क्या है, मेरे भतीजे भी आज क्या है ना, यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, है ना, और सुबह से क्या है, परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। इतने परेशान हो गए क्योंकि सुबह से मैंने यहाँ बिठा रखा है, इनके लिए खाने पीने की चीजें सब उपलब्ध करवा रखी है, मगर अब तो इनके क्या है ना, पानी गले से ऊपर चढ़ गया कि अब तो घर पे जाना ही है। ठीक है, हमारे दो घर है, एक तो पुराना है, एक नया घर है। अब नए घर में हमारा स्टूडियो जमा हुआ है, रिकॉर्डिंग होती है, तो आज ये यहाँ पर धर रखे हैं मैंने, है ना। अब बार बार बोल रहे कि चाचा हमें घर ले चलो, चाचा हमें घर ले चलो। ये देखो बेटा, बेटा क्लास चल रही है ना, अब चाचा घर ले चलो। अब मैंने बोला मैं कि अभी ले चलेंगे। अब जो क्या है, छोटे छोटे हैं तो क्या है ना, मस्ती बहुत करते हैं ये। अब मेरे से बोल रहे हैं अब मैं घर पे नहीं ले जा रहा इनको, तो मेरे से क्या बोलते ये कि चाचा आप इतने बड़े लेखक हो, दो बच्चों को घर पे नहीं छोड़ सकते? कि इतने बड़े लेखक होकर भी
दो बच्चों को आप घर पर नहीं छोड़ सकते। यानी आइडिया देखो, छोटे बच्चों के दिमाग में देखो आइडिया उत्पन्न होते हैं। मैंने कि छोड़ेंगे बेटा, छोड़ेंगे, अभी छोड़ेंगे, घर पे चलेंगे, अपने ये होते ही क्लास फिर चलेंगे, है ना। तो ऐसे होते हैं बच्चे दोस्तों। अब दोस्तों आगे मैं बात करूंगा, धमकी और देते हैं कि कैमरा बंद कर देंगे, ठीक है। अब ज्यादा मजाक नहीं करता हूं इनकी, ठीक है, नहीं तो कैमरा बंद कर देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्लासिफाइड पार्ट और अल्फाबेटिकल पार्ट, ठीक है। अब देखो इसका जो व्यवस्थापन रहेगा वर्गीकरण पद्धति के अकॉर्डिंग, वह रहेगा डीडीसी। किसका दोस्तों? डीडीसी। डीडीसी वर्गीकरण पद्धति का क्लासिफिकेशन होगा। इसके अलावा जो सूचीकरण होगा वो होगा AACR, ठीक है। क्लासिफिकेशन डीडीसी के अकॉर्डिंग, कैटलॉगिंग AACR के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रह जाएगी, व्यवस्थापन क्लासिफाइड पार्ट, अल्फाबेटिकल पार्ट, ठीक है। और क्लासिफाइड पार्ट में डीडीसी यानी क्लासिफिकेशन और सूचीकरण AACR के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अल्फाबेटिकल लेखक, आख्या और ग्रंथ सूची की क्या दी जाएगी? अनुक्रमणिका दी जाएगी इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, इसमें जो शामिल नहीं की जाती, शामिल नहीं की जाती, शामिल नहीं की जाती, क्या शामिल नहीं किया जाता इसके अंतर्गत? वहां कल मैंने लिख दिया था कि शामिल किया जाता है, तो वहां नहीं कर लेना आप, है ना। गलती हो जाती है, इंसान है, भगवान नहीं है, ठीक है। और गलती हुई तो आपका उसका सॉल्यूशन भी करा दिया, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें संगीत रिकॉर्ड, संगीत रिकॉर्ड, एक तो इसमें संगीत रिकॉर्ड शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा दोस्तों मानचित्रावली, मानचित्रावली वो शामिल नहीं की जाती। इसके अलावा कुछ सरकारी प्रकाशन, कुछ सरकारी प्रकाशन, इसके अलावा सस्ता साहित्य, सस्ता साहित्य, ठीक है। संगीत रिकॉर्ड, मानचित्रावली, कुछ सरकारी प्रकाशन और सस्ता साहित्य। इसके अलावा सामयिक प्रकाशन, क्या दोस्तों? सामयिक प्रकाशन, सामयिक, सामयिक प्रकाशन, ठीक है, याद रह जाएगा। संगीत रिकॉर्ड, मानचित्रावली, कुछ सरकारी प्रकाशन, सस्ता साहित्य और सामयिक प्रकाशन, इसमें क्या नहीं किए जाएंगे दोस्तों? शामिल नहीं की जाएंगे। तो याद रहेगा नहीं रहेगा दोस्तों। इसके अलावा छठा आता है पुनः मुद्रित साहित्य, यह भी याद कर लो, यह भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, पुनः मुद्रित साहित्य। इसके अलावा आयरलैंड में, आयरलैंड में प्रशासकीय, आयरलैंड में प्रशासकीय साहित्य, यह क्या नहीं किए जाते? शामिल नहीं किए जाते। किसके अंतर्गत? BNB, BNB में क्या नहीं किए जाते? शामिल नहीं किए जाते। संगीत रिकॉर्ड, मानचित्रावली, कुछ सरकारी प्रकाशन, सस्ता साहित्य, सामयिक प्रकाशन, पुनः मुद्रित साहित्य, आयरलैंड प्रशासकीय साहित्य। इसके अलावा यह चीज तो याद रख लेनी, DDC AACR के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन और सूचीकरण AACR के अकॉर्डिंग
किया जाता है। तो आपको यह बीएनबी याद हुआ नहीं हुआ, एक बार रिवीजन कर देता हूं। देखो कब आई थी, बताओ, कमेंट करके बताओ कब आई थी। 1950 में प्रकाशित की गई थी। साथ के साथ साथ बोलो, 1950 में प्रकाशित की गई थी। ब्रिटेन की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, और इसके अलावा बिब्लियोग्राफिक सर्विस डिवीजन ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के द्वारा क्या की जाती है, प्रकाशित की जाती हैं। जिल्द होती है, रेगजिन की होती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 2003 में आई थी, और जो प्रिंट मुद्रित देखा गया था 2011 में साप्ताहिक रूप से देखा गया था। और आवर्ती याद रखनी है आपको, आवर्ती क्या है, साप्ताहिक याद रखनी है दोस्तों। और इसके अलावा इसके अंतर्गत उन किताबों व धारावाहिक को सूचीबद्ध किया जाता है जो यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड में प्रकाशित है और वितरित की जाती है। तो याद रहेगा नहीं रहेगा, बताओ क्लास कैसी लगी आप लोगों को। अरे रोज डेली क्लास लेकर आ रहा हूं तो अच्छी तो लग रही है ना। लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट अच्छे आते रहे तो आप सोच भी नहीं सकोगे कि इतना कुछ दे जाऊंगा आप लोगों के लिए, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप, मुझे विश्वास है आप लोगों पर, और मेरे विश्वास पर आप खरे उतरना दोस्तों। तो सभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो। वेरी गुड, शाबाश। मेरे बूंदी के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बूंदी के स्टूडेंट जुड़े हैं, और बूंदी के स्टूडेंट बहुत खतरनाक स्टूडेंट है, सबसे खतरनाक स्टूडेंट हमारे बूंदी के, ऑलराउंडर है देखा जाए। जब मैं बेस लेता था बूंदी में, अब मेरे से बोलते कोई दिन मिस हो जाता ना कि आपने तो पढ़ाया नहीं, मैं बोलता हूं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो स्टूडेंट क्या जवाब देंगे बूंदी के, सर गोली खा लो और आराम आ जाएगा, तुरंत पढ़ा दो आप। यानी इतने खतरनाक स्टूडेंट है बूंदी के, मगर अच्छे स्टूडेंट है, शानदार स्टूडेंट है। स्टूडेंट तो सब जगह के अच्छे हैं, है ना। कोटा के स्टूडेंट भी, बहुत सारे कोटा के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कोटा के बहुत शानदार स्टूडेंट है, टैलेंटेड स्टूडेंट है कोटा के, है ना, और पढ़ने में भी बहुत होशियार है कोटा के स्टूडेंट, है ना। इसके अलावा मेरे बीकानेर स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, उत्थान क्लासेस बीकानेर में पढ़ा के आया था, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया बीकानेर वालों ने, बहुत बहुत धन्यवाद बीकानेर के स्टूडेंट। तो आप लोग सभी अपना प्यार बनाए रखो, सभी स्टूडेंट अच्छे हैं, और आपको अगर क्लास समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि नई क्लास लेके आए आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं मेरे भतीजे, नहीं तो अभी कैमरा बंद कर देंगे वो और यहाँ के बीच में आ जाएंगे वो, ठीक है, तो भी क्लास बिगाड़ देंगे। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए राम राम।